आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। हर वैल्यू के लिए जो ट्रू होता है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सो देयर आर थ्री आइडेंटिटीज, दे आर नोन एज द स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। तो पहली जो आइडेंटिटी है वो है हमारी a प्लस बी दी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। देखते हैं इसके एग्जाम्पल लेते हैं एक नंबर 1। फर्स्ट एग्जाम्पल इज x प्लस 3 दी होल स्क्वायर। If we have to use identity, we must know कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, that you have to decide first of all। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को कंपेयर करना होता है हमारी आइडेंटिटी से। क्वेश्चन इज x प्लस 3 होल स्क्वायर, दिस इज अवर a एंड दिस इज अवर b। फॉर्मूला यहाँ पर आइडेंटिटी जो है हमारा वो है a प्लस b, प्लस है बीच में मीन्स ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी दी होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आइडेंटिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल a और b को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसमें ये हमारा x हुआ a और ये 3 हुआ हमारा b। और उसके बाद हमारे एज पर आइडेंटिटी सेज a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, दैट इज x स्क्वायर। यू कैन पुट देयर ब्रैकेट, लेकिन ये सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट लगाया नहीं तो भी चलेगा। अगर आपने दो टर्म्स है तो आपको ब्रैकेट लगाना है। आइडेंटिटी से a स्क्वायर मींस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म इन दिस एग्जांपल इज x and second term is 3, so 2 into x into 3 plus second term का स्क्वायर b स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी का यूज। अब एक्सपेंशन लिख लेंगे x स्क्वायर वी हैव 2 into 3 दैट इज 6x प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9। सो हमारे आइडेंटिटी का एक्सपेंशन आ चुका है। x प्लस 3 दी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। और एक एग्जांपल लेते हैं नंबर 2। इफ आई एम टेकिंग सेकेंड एग्जांपल एज 2x प्लस 3y दी होल स्क्वायर। अगेन सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन सा आइडेंटिटी इसमें यूज होने वाला है। सो दिस इज फर्स्ट टर्म और ये हुआ हमारा a और दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज b। a प्लस बी दी होल स्क्वायर मीन्स कंफर्म हो गया है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज होगा। एज पर आइडेंटिटी a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म यहाँ पर है हमारा 2x, लेकिन यहाँ पर हमारे फर्स्ट टर्म में दो टर्म्स है और जब दो टर्म्स है तो आपको ब्रैकेट पुटअप करना चाहिए। यहाँ पे इस एग्जांपल में सिंगल टर्म है दैट इज x, no need of bracket, but if it contains two terms put the bracket there। so 2x square as per identity plus 2 into a means here is 2x into b is here 3y plus b square सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3y स्क्वायर। दोनों एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है यहाँ ये सिंगल टर्म है, नो नीड ऑफ ब्रैकेट, बट इट कंटेन्स टू टर्म्स, नॉट टू टर्म्स, देयर आर वन कोएफिशिएंट एंड वन वेरिएबल, सो पुट देयर ब्रैकेट। इसमें अगर आपने ब्रैकेट डाला होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इस तरीके से कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल जो है तो आपको ब्रैकेट पुट अप करना है। अब इसका एक्सपेंशन करना है। 2x का स्क्वायर मींस 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, सो वी आर गेटिंग 2 स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। 2 का स्क्वायर हुआ 4 और x का स्क्वायर हुआ x स्क्वायर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, पहले हम कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 into 2 4, 4 3s are 12, 12x into y, so we are getting xy plus 3y square, 3 का स्क्वायर हुआ 9 and y का स्क्वायर
y square. This is the use of first identity. First identity says first term plus second term whole square equal to first term square plus 2 into first term into second term plus second term का square. Just you have to identify which is first term and which is second term in an identity. Now अब देखते हैं identity number 2. Second identity is a minus b the whole square equal to a square minus 2ab plus b square. सेकेंड आइडेंटिटी क्या बोल रही है? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. सो दिस इज आवर सेकेंड आइडेंटिटी. लेते हैं इसका एक एग्जांपल. नंबर 1 एग्जांपल इज x माइनस 3 दी होल स्क्वायर. अगेन आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज करना है ये पहले आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. यहाँ पर उसे आप कंपेयर करेंगे x माइनस 3 दी होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. माइनस है मीन्स हमारी सेकेंड आइडेंटिटी लगने वाली है और उसमें आपको पहले a एंड b को आइडेंटिफाई करना है. तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ x एंड सेकेंड टर्म इज 3. सो आप चाहे तो ये पेंसिल से ऐसा नीचे लिख के रख सकते हैं. ये है हमारा a, ये है हमारा b. सो फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज 3. फर्स्ट टर्म इज हियर x and second term is 3. So according to identity a square means first term का square. So again I will write x square. Identity says minus 2 into, here nothing is there means multiplication is there, into a means first term is x into b that is second term 3. Identity says plus second term का square, second term is 3 square. Again remember this, एक सिंगल कोएफिशिएंट है, सिंगल वेरिएबल है. सो नो नीड टू राइट ब्रैकेट देयर. अब इसका एक्सपेंशन कर लेंगे. सो वी आर गेटिंग x स्क्वायर माइनस 2 into 3 that is 6x plus 3 का स्क्वायर 1 9. So this is the expansion of this identity x minus 3 the whole square. और एक एग्जांपल लेते हैं नंबर 2. सेकंड एग्जांपल इज 4p minus 3q the whole square. अगेन फिर से आइडेंटिटी को हम आइडेंटिफाई करेंगे. निगेटिव है फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर मींस माइनस है, सेकंड आइडेंटिटी लगेगी ये माइनस बी दी होल स्क्वायर. इसमें a हुआ हमारा a और इसमें 3q हुआ हमारा b. सो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मींस 4p दी स्क्वायर. लुक एट द डिफरेंस. यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है और यहाँ पर वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट दोनों है, इसलिए मैंने इसमें ब्रैकेट लगाया है. अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी माइनस साइन इज देयर, माइनस 2 into a is 4p into b that is 3q plus b square that is 3q whole square. और अब एक्सपेंशन कर लेंगे. 4 का स्क्वायर that is 16p square minus 2 4 जा 8 8 3 जा 24pq plus 3q का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9q square. This is the expansion of 4p minus 3q the whole square. यहाँ पर आपको करेक्ट आइडेंटिटी यूज करते आना चाहिए. ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है that is a first term minus second term the whole square. It says a square minus 2ab plus b square. सिर्फ आपको क्वेश्चन में आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइडेंटिटी लगेगा और उसके बाद उसके फर्स्ट टर्म कौन सा है और सेकंड टर्म कौन सा है ये पहचान कर हम आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं. नाउ आइडेंटिटी नंबर 3 इज, थर्ड आइडेंटिटी है हमारा a plus b a minus b means in a first bracket first term plus second term, in both the brackets there are first term same and second term is also same, but here a plus b first term plus second term, first term into first term minus second term.
that is third identity, a plus b a minus b, it says a square minus b square. लेते हैं इसका भी एग्जांपल. नंबर 1, if I am taking x plus 2 x minus 2, अगेन आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं. किस तरीके से पहचानेंगे हम इस आइडेंटिटी को कि यहाँ आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स है. फर्स्ट टर्म देखिए दोनों ब्रैकेट की x है एंड सेकंड टर्म भी सेम है, बट हियर फर्स्ट टर्म में प्लस एंड सेकंड टर्म में सेकंड ब्रैकेट में नेगेटिव साइन इज देयर. सो इट मे बी एज a प्लस b a माइनस b. दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है तो हमारा a हुआ हमारा इसमें ये x, यानी ये हुआ हमारा a फर्स्ट टर्म सेम एंड दिस इज द सेकंड टर्म भी हमारा सेम है, दैट इज आवर b. So a plus b, a minus b, or according to identity says first term square means x square. Identity says minus second term का square, that is 2 square. And now expand x square, that is we will write x square minus 2 का square, we will write 4. So this is the expansion of x plus 2 into x minus 2. और एक एग्जांपल देखते हैं. Second example is 2x plus 3, second bracket 2x minus 3. Again कोई भी आइडेंटिटी यूज कौन सी करनी है ये पहचानने के लिए आपको आइडेंटिटी के फॉर्म से कंपेयर करते आना चाहिए. यू कैन सी हियर दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों मल्टीप्लिकेशन के ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है. But difference is here plus is there and here minus is there. So we can compare this with this identity. So according to this, our a is, इसमें ये हमारा जो 2x है ये a हुआ और ये जो 3 है ये हमारा b हुआ. So according to identity a plus b, a minus b, our identity says, identity का expansion हमारा है a plus b, a minus b is equal to a square. A is here 2x, but remember to put the bracket minus b square. b is 3. We can put the bracket here also. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कब ब्रैकेट पुट करना है. 2x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9. इस तरीके से हम ये जो थर्ड आइडेंटिटी है इसको यूज कर सकते हैं. आगे देखेंगे हम नेक्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज x प्लस a इंटू x प्लस b. x प्लस a x प्लस b, ये आइडेंटिटी क्यों यूज करेंगे और कब यूज करेंगे? दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है बट दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म कॉमन है, फर्स्ट टर्म सेम है, तब आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे. ये जो है नेक्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट का ये a है और ये b से हमने रिप्रेजेंट किया है. सो आइडेंटिटी सेज x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b. दिस इज आइडेंटिटी नंबर 4. इसका भी एक एग्जांपल लेंगे हम. लेट इट बी x प्लस 3 x प्लस 4. अगेन आइडेंटिटी को आप कंपेयर कर लेंगे. दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन विद द फर्स्ट टर्म कॉमन, फर्स्ट टर्म सेम है और फर्स्ट ब्रैकेट का जो सेकंड टर्म है that is different, so we will use this as identity. It says first term ka square, here first term is x, so we will write question once again, x plus 3 x plus 4. So we can write first term ka square, that is x square, plus a plus b. here यहाँ पर a और b को आइडेंटिफाई कर लेंगे. ये है हमारा a, ये है हमारा b. so a plus b, it means 3 plus 4 into x. x is first term, that is x, plus a into b. a is 3 into b is 4. आपको करेक्ट a एंड b को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. मीन्स एक्सपांड करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 plus 4 that is 7 into x 7x plus 3 4 that is 12. This is the
एग्जाम्पल ऑफ दिस आइडेंटिटी। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट इट बी सपोज 2x माइनस 3 2x प्लस 7। अगेन आइडेंटिटी आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, फर्स्ट टर्म दोनों में आप देख सकते हैं, दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, सेम है, मींस दिस आइडेंटिटी वी विल यूज। सो 2x माइनस 3 2x प्लस 7। सो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बट फर्स्ट टर्म इज हियर 2x होल स्क्वायर प्लस a प्लस b। a इज हियर, a है यहाँ -3 और b है यहाँ 7। सो a इज -3। इसको कंपेयर करेंगे आप अपने आइडेंटिटी से, a इज हियर -3 विथ साइन लेना है आपको, दैट इज -3 प्लस b इज 7 इनटू फर्स्ट टर्म इज 2x प्लस a into b, that is -3 into 7। यहाँ पर a and b are -3 and 7, so we can write 2x का स्क्वायर that is 4x square -3 plus 7, साइंस आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट करेंगे और ग्रेटर नंबर का साइन लगाएंगे, दैट इज +4 into 2x as it is -3 into 7, that is -21. So our final answer is 4x square 4 into 2, that is 8x minus 21. This is the expansion of this question, 2x minus 3 and 2x plus 7. अब देखते हैं आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी। Question may ask like that, find the value using identity. Remember here, for example, 103 square. If we have to find the value of 103 square, remember question is using identity, you have to find this value. 103 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 103 into 103 आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बोला है यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का यूज करने के लिए पहले तो आपको उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा एज पर द आइडेंटिटी, और वो किस तरीके से करेंगे, तो इस किसी भी नंबर के जो नियरेस्ट टेंस होते हैं उसके फॉर्म में उस नंबर को एक्सप्रेस करना होता है। जैसे 103 नियरेस्ट टू 100 है, नियरेस्ट टू 110 नहीं है, 100 से नजदीक है 103, सो इट इज नियरेस्ट टू 100, सो वी कैन एक्सप्रेस 103 एज 100 प्लस 3, सो वी कैन राइट इट एज 100 प्लस 3 दी होल स्क्वायर। और अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी पहचाननी पड़ेगी, यह a प्लस बी दी होल स्क्वायर, ये हुआ हमारा a और ये हुआ हमारा b। So according to identity, a square means 100 square plus 2 into 100 into 3, 2 into a into b plus b square, that is 3 square. So we will get 100 का square, 2 zeros है तो 4 zeros हो जाएंगे, plus 2 3 का 6 into 100, that is 600, plus 3 का square, that is 9, और अब इसको ऐड कर लेंगे, वी आर गेटिंग 10,609। रिमेंबर वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 103 स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज कैसे करते हैं ये पहचानने के लिए उस नंबर को नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। सो 103 को हमने लिखा है 100 प्लस 3 स्क्वायर, सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। लेते हैं और एक एग्जांपल नंबर 2। Now next example number 2, that is 49 square. Again we have to find out the value of 49 square but using identity, so we should express in identity form. So again 49 का nearest tens आपको ढूंढना होगा। 49 is nearest to 50, 49 is not nearest to 40, 49 ये 50 से नियरेस्ट है,
जस्ट 50 से बिफोर 49 आता है, सो वी विल राइट 49 एज 50 माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहचान आना चाहिए, नियरेस्ट टेंस के फॉर्म में आपको उसको एक्सप्रेस करते आना चाहिए। नाउ a minus b the whole square इस फॉर्म में आ गया है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a square that is 50 square minus 2 into a into b that is 50 into 1 plus 1 square। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी यूज की है a minus b the whole square that is a square minus 2ab plus b square। और अब हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। 50 का स्क्वायर that is 2500 minus 50 into 2 that is 100 plus 1। Now 2500 plus 1 2500 and 1 minus करेंगे 100, so we are getting 2401। यूजिंग आइडेंटिटी इस तरीके से हमने ये 49 का स्क्वायर फाइंड आउट किया है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 that is 104 into 96। अगेन रिमेंबर थिंग कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है लेकिन यूजिंग आइडेंटिटी करना है। 104 into 96 अगेन आपको उसे नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करते आना चाहिए। ये दोनों नंबर जो है ऐसे किसी नंबर से नियरेस्ट है और दोनों इक्विडिस्टेंट है, तो आप देख सकते हैं 104 और 96। 104 100 से नियरेस्ट है, 96 also 100 से नियरेस्ट है। ये 100 प्लस 4 है, ये 100 माइनस 4 है। इस तरीके से आपको उसे आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते आना चाहिए। सो वी विल राइट 104 into 96 as 104 we can write as 104। so 100 plus 4 into 96 can be written as 100 minus 4। मैंने 104 को 100 प्लस 4 ही क्यों लिखा है, 101 प्लस 3 क्यों नहीं लिखा है? आपको क्या करना है, दोनों नंबर का नियरेस्ट कॉमन नंबर एकदम आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। क्या करिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 104 और 96 में डिफरेंस कितने का है, 8 का। उसको करिए हाफ, 8 का हाफ होता है 4। और इसमें आप देखेंगे 4 आपको प्लस करना है 100 में और इसमें 4 माइनस करना है 100 में। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि वो कॉमन नंबर कौन सा है। उसका जो डिफरेंस रहेगा उसको हाफ करिएगा और उसको प्लस माइनस करना है। सो दिस इज द टेक्निक फॉर हाउ टू फाइंड फर्स्ट टर्म, कॉमन पॉइंट कौन सा है। और अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, दोनों ब्रैकेट देखिए सेम है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म सेम फर्स्ट टर्म है एंड सेकंड टर्म सेम है। a plus b, a minus b according to the a square means 100 square minus b square that is 4 square। 100 का स्क्वायर 1 है, 2 0 है, स्क्वायर में 4 zeros हो जाएंगे, माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16। नाउ सब्सट्रैक्ट करेंगे 10,000 माइनस 16 we are getting 9,984। यूजिंग आइडेंटिटी we have find out the value of 9984। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आप is 95 into 103। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में 95 into 103 how we will write, इस दोनों नंबरों को, इन दोनों नंबरों का नियरेस्ट जो है वो है 100। 95 is also nearest to 100 and 103 also nearest to 100। so हम दोनों को 100 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। so we are getting 95 as 100 minus 5 into ये हुआ हमारा 100 plus 3। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, ये यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म कॉमन है, दिस इज अवर x और ये है हमारा a एंड b। a is minus 5 and b is 3। last identity number 4 we are using here, so according to it x square, identity says x plus a x plus b means x square plus a plus b into x plus a into b। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज करनी है। ये हुआ हमारा x, फर्स्ट टर्म कॉमन है सेम है, और ये है हमारा a is minus 5 here and b is plus 3 here। according to identity x square means 100 square plus a into b, a is minus 5 plus b is 3 into x, x is here
100 plus a into b. A is again -5 into b. Remember, question is using identity, that's why we are using identity like that. Now 100 का स्क्वायर 2 0 है, 4 0 हो जाएंगे, प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -5 plus 3 we are getting -2 into 100 plus -5 into 3 we are getting -15. So final values 10,000. -2 into 100, this positive into negative, we are getting negative. 2 into 100, that is 200. Positive into negative, we are getting negative, -15. So we are getting final answer as 10,000 minus 200. So 10,000 minus 200, we are getting 9,800. Now minus 15, so minus 15, so we are getting 9,885. 9,785. So this is the final answer what we are getting. So इस तरीके से आप यूजिंग आइडेंटिटी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मिस्टर मैथ्स।